जोहार। नव वर्ष का उपहार, सरकारी नौकरी लगातार। जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में चयनित 1910 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। जोरदार तालियों से एक बार फिर से हम सभी अपनी अपनी उद्गारों की अभिव्यक्ति करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, माननीय विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी का, माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। माननीय मंत्री महोदय श्री संजय प्रसाद यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमती मैम माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मैम का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। श्रीमती महुआ मांझी, माननीय सांसद राज्यसभा का। और जब मंच पर आगमन हो चुका है तो मैं सादर निवेदन करूंगी आदरणीय मुख्य सचिव महोदय झारखंड श्री अविनाश कुमार सर से कि सर आप अंग वस्त्र, नन्हा हरा भरा पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान कर आदर अभिनंदन स्वागत करें। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। हम सबकी तालियां लगातार जोरदार। प्ले कार्ड उठाइए, अपने अपने कार्ड उठाइए और आमंत्रित करती हूं आदरणीय वित्त सचिव श्री प्रशांत कुमार सर को कि सर आप आए और स्वागत अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धर्म पत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन और माननीय विधायक महोदया गांडे विधानसभा क्षेत्र का। उन्हें हरा भरा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर और सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय उप विकास आयुक्त रांची श्री सौरभ कुमार भुवनिया सर को कि सर आप आए और आदर अभिनंदन करें माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी का। उन्हें अंग वस्त्र, हरा भरा पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान कर और डीडीसी सर से पुनः अनुरोध कि आप आदर अभिनंदन करें आदरणीय माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी का। उन्हें अंग वस्त्र, अनुमंडल पदाधिकारी से सादर निवेदन कि आप आदर अभिनंदन करें माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी का। उन्हें नन्हा हरा भरा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर आमंत्रित करती हूं डीडीसी सर रांची, आप आदर अभिनंदन करें माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी का। उन्हें हरा भरा नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर आमंत्रित करती हूं अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची को कि आप आदर अभिनंदन करें माननीय मंत्री कृषि श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का। माननीय मंत्री कृषि श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का आदर अभिनंदन करें, हरा भरा नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर पुनः अनुरोध करती हूं आदरणीय उप विकास आयुक्त रांची, आप आदर अभिनंदन करें माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती महुआ मांझी का। उन्हें अंग वस्त्र, हरा भरा नन्हा पौधा
और स्मृति चिन्ह प्रदान कर पुनः आमंत्रित करती हूँ उप विकास आयुक्त रांची श्री सौरभ कुमार भुवनिया सर को कि आप आदर अभिनंदन करें माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी का। उन्हें हरा भरा नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर नव वर्ष का उपहार सरकारी नौकरी लगातार। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध कि आप आदर अभिनंदन करें माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार बैठा जी का। हरा भरा नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। और अब डीडीसी सर से पुनः अनुरोध कि आदर अभिनंदन करें माननीय विधायक श्री जुग्गा सुसारन होरो सर का। आदर अभिनंदन हो रहा है माननीय विधायक श्री जिग्गा सुसारन होरो जी का। अनुमंडल पदाधिकारी से पुनः अनुरोध कि आप आदर अभिनंदन करें माननीय विधायक श्री संजीव सरदार जी का। उन्हें हरा भरा नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर आज के भव्य समारोह में और पुनः अनुमंडल पदाधिकारी सर को आमंत्रित करती हूं कि आप आदर अभिनंदन करें माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी का। उन्हें हरा भरा नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर। और अब आमंत्रित करूंगी आदरणीय उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री सर को कि सर आप आदर अभिनंदन करें आदरणीय मुख्य सचिव महोदय झारखंड श्री अविनाश कुमार सर का। उन्हें हरा भरा नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर। आदरणीय उपायुक्त महोदय से पुनः अनुरोध कि आप आदर अभिनंदन करें आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह सर का। उन्हें हरा भरा नन्हा पौधा प्रदान कर सुख समृद्धि का प्रतीक हरा भरा नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर। आदरणीय विधायक सविता महतो जी का आदर माननीय विधायक सविता महतो जी का आदर अभिनंदन करें। आदरणीय डीडीसी सर से अनुरोध करती हूँ अपने कर कमलों से उनका स्वागत अभिनंदन हरा भरा नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर। और अब आमंत्रित करती हूँ आदरणीय वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, आप आदर अभिनंदन करें आदरणीय श्रीमती तदाशा मिश्रा मैम का डीजीपी झारखंड का आदर अभिनंदन हरा भरा नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर हम सबकी तरफ से जोरदार तालियां आप सभी युवाओं की। और अब आदर अभिनंदन करें अनुमंडल पदाधिकारी को सादर आमंत्रित करती हूं कि आदरणीय वित्त सचिव प्रशांत सर का आदर अभिनंदन हरा भरा नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर आदर अभिनंदन करें आज के समारोह में। नव वर्ष का उपहार सरकारी नौकरी लगातार जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 2025 वर्ष का आखिरी महीना 30 दिसंबर हमेशा के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बन रहा है। आज के भव्य समारोह में एक बार
समस्त माननीय अतिथिगणों का जोरदार तालियां, झारखंड के युवाओं का जोरदार तालियों के माध्यम से आदर अभिनंदन करें। जेईसी सीजीएल के माध्यम से चयनित कर्मचारी केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं बल्कि विकास के दीपक हैं। उनकी रोशनी प्रखंड की गलियों से चलकर जिला मुख्यालय तक पहुंचती हैं और फिर से पूरे राज्य को आलोकित करती है। यही नवनियुक्तियां आज प्रशासन को संवारेंगी और कल के सशक्त समृद्ध झारखंड की नींव रखेंगी। इसी आशा कामना के साथ मैं सादर अनुरोध करती हूं समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से, और सादर अनुरोध करती हूं मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी माननीय विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र आदरणीय मैम कल्पना सोरेन जी से, और मंच पर आसीन सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और सम्मानित अतिथिगणों से अपने कर कमलों से आज के समारोह को रोशनी प्रदान करें, दीप प्रज्वलित कर। शुद्ध घृतेन संयुक्तम ऊर्जा चक्रम विनिर्मितम पारित दीप ज्योतिम च परिवेशस्य रक्षणम परिवेश सुवासाय दीप ज्योति नमस्तुते तमसो मा ज्योतिर्मयस्तु मा सद्गमय। हम मानव जाति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। हमारी इस मंगल कामना की स्मारिका ऐतिहासिक भव्य समारोह नव वर्ष का उपहार सरकारी नौकरी लगातार, और ये सरकारी नौकरियों की बौछार माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन लगातार कर रहे हैं, और उनकी अदम्य इच्छा, उनकी जिद कि सीजीएल का रिजल्ट जारी होकर रहेगा। जोरदार तालियां। और ऐसा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर आज का ये समारोह प्रकाशित हो रहा है। विधिवत दीप प्रज्वलित होने के पश्चात और आज के समारोह में नव वर्ष का उपहार सरकारी नौकरी लगातार जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में चयनित 1910 अभ्यर्थियों और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर आसीन समस्त माननीय अतिथिगणों के विधिवत स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर अनुरोध करती हूं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय झारखंड श्री अविनाश कुमार सर से। जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन करें हम सभी। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उनकी धर्मपत्नी माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी, इस समारोह के सम्मानित अतिथि के रूप में मंचासीन माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी, श्री संजय प्रसाद यादव जी, झारखंड सरकार के कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारीगण, उपस्थित अन्य महानुभावगण, मीडिया के सभी सदस्य और इस समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित और उपस्थित विभिन्न पदों पर नियुक्त नवनियुक्त सफल अभ्यर्थीगण, आप सबों को मेरा जोहार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल की परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण हेतु आयोजित इस समारोह में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लगभग एक माह पहले इसी मंच और इसी प्रांगण से लगभग 9000 सरकारी सेवकों की नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था, और आज पुनः इस समारोह में सरकार के विभिन्न विभागांतर्गत
कई उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित लगभग 1900 से अधिक अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इन सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को मैं राज्य सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वाभाविक रूप से आप सभी अभ्यर्थीगण अलग अलग पृष्ठभूमि, सामाजिक और आर्थिक परिवेश से होंगे और आपकी चुनौतियां और समस्याएं भी अलग अलग प्रकार की रही होंगी, परंतु सत्य यही है कि आपने समान रूप से कठिन परिश्रम किया और आपके दृढ़ निश्चय की बदौलत आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हुए हैं और आज आपको सरकारी सेवा से जुड़ने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज का दिन आप सबके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और गौरव का दिन है। आज के बाद आप सरकारी सेवक कहलाएंगे और यह सम्मान के साथ साथ दायित्व का भी बोझ देता है। सरकारी सेवा में आपके जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, वहीं यह जनता की सेवा करने का एक बेहतर मौका होगा, अवसर होगा। आप सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी सत्यनिष्ठा, तत्परता और कार्यशैली से ही जनता के बीच सरकार की बेहतर छवि हो सकती है। यह भी संभव है कि आप में से कई लोग बीआईटी, एनआईटी, आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थान से बीटेक की डिग्री प्राप्त किए हों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो भी अपनी शिक्षा प्राप्त की है उसका बेहतरीन उपयोग और तकनीकी ज्ञान से, अपनी योग्यता से प्रशासन को और दक्ष, प्रभावशाली, पारदर्शी और सर्वसुलभ बनाने में सफल रहेंगे। आपकी नई सोच, ऊर्जा, उत्साह के साथ सरकारी सेवक के दायित्वों का निर्वहन करेंगे और झारखंड के नवनिर्माण में आप अपनी महती भूमिका निभाएंगे। अंत में मैं पुनः इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सहित सभी गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित महानुभावगण, जन समुदाय का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा नवनियुक्त सभी अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मुख्य सचिव झारखंड श्री अविनाश कुमार सर का विधिवत स्वागत संबोधन और संबोधन हेतु एक बार जोरदार तालियों से सर का धन्यवाद करें हम सभी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा झारखंड के युवाओं के लिए एक अवसर ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। राज्य के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी ये परीक्षा परिश्रम, धैर्य और विश्वास का प्रतीक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ईमानदार विश्वास का भी परिणाम है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम। जोरदार तालियों से महोदय का हम सभी आभार व्यक्त करें और जोरदार तालियां तो बजती ही रहनी चाहिए। अब आज के भव्य समारोह में जहां आप देख रहे हैं, एक बार अपने अपने प्ले कार्ड लेकर जोर से लहराइए और बताइए कि आपके सपने किस तरह से पूरे हो रहे हैं। और इन्हीं उद्गारों के बीच में सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री महोदय श्री संजय प्रसाद यादव जी को आपके विधिवत संबोधन हेतु, आपके शुभकामना हेतु। सभी को जोहार। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान रांची में भारी संख्या में चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, सम्मानित अतिथि माननीय मंत्री बड़े भाई आदरणीय राधा कृष्ण किशोर जी, यहाँ पे माननीय मंत्री मंचासीन दीपक गिलुआ जी, यहाँ पे माननीय मंत्री उपस्थित नेहा तिर्की जी
और झारखंड राज्य के लोकप्रिय विधायिका कल्पना सोरेन जी, सभी माननीय विधायकगण, राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक श्रीमती तदासा मिश्रा जी, कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सभी मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, बड़ी संख्या में उपस्थित नवनियुक्त पदाधिकारी, उनके अभिभावक, सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी एवं सभी श्वेतागण, चयनित कुल 1910 अभ्यर्थियों में से हमारे विभाग सर्व नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा कुल 161 श्रम परिवर्तन पदाधिकारी का भी आज इस मंच से नियुक्ति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्व में एकत्रित बिहार के समय वर्ष 1958 में सर्व परिवर्तन पदाधिकारी की नियुक्ति हुई थी। वर्तमान में इस नियुक्ति के पूर्व मात्र 3 सर्व परिवर्तन पदाधिकारी विभाग में अंतर्गत राज्य में कार्यरत रह गए हैं। वैसे समय में 161 सर्व परिवर्तन पदाधिकारी की नियुक्ति से विभाग को महत्वाकांक्षी योजनाओं को संचालित करने में गति मिलेगी। आज जो इतनी भारी संख्या में नियुक्ति संभव हो पाया है तो सिर्फ महागठबंधन के कुशल नेतृत्व वाली माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही किया जा रहा है। आज तक 25 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ लूट खसोट, सिर्फ भाषणबाजी और जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, राजनीति की है। और जब से महागठबंधन की नेतृत्व वाली माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार आई है, तब से भारी संख्या में इस राज्य में नियुक्ति हुई है। इससे पूर्व भी विभिन्न विभागों के नवनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र इसी ऐतिहासिक मैदान तथा अन्य स्थानों पर समारोह आयोजित कर वितरण किया गया है। ये संभव हो पाया है तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं राज्य के विकास के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपके नेतृत्व में ऐसे राज्य का निरंतर जनमुखी विकास हो। चूंकि राज्य जिस तरह से 25 साल होने चला और अंतिम जो है 26 माह के ओर जा रहे हैं, बस 24 घंटा समय बीत बचा हुआ है। और ये अंतिम समय में आज जो ऐतिहासिक ये नौकरियां मिल रहा है, ये देन अगर किसी एक व्यक्ति का है तो उसका नाम हेमंत सोरेन है। जैसे चुनाव के दरमियान में हम लोगों ने कहा करते थे, चुनाव के दरमियान में भी हम लोगों ने कहा करते थे कि अगर हेमंत है तो हिम्मत है। अगर इस राज्य का भलाई आप चाहते हैं तो झारखंड में एक ही आदमी है जो इस राज्य की भलाई कर सकता है और आपको आगे बढ़ा सकता है। आपको हर चीज में भागीदारी, चाहे वो नियुक्ति हो या किसी प्रकार की रोजगार हो, अगर वो एक मिल सकता है तो वो एक झारखंड की सोच और झारखंड ही आगे बढ़ा सकता है, ना कि जो है ये आरएसएस और बीजेपी के लोग आपको आगे ले जा सकता है। ये सिर्फ जुमलाबाजी कर सकता है, आपको दिग्भ्रमित कर सकता है, आपको ठग सकता है, लेकिन आपकी भलाई, आपके विकास और आपको नौकरी और कहीं भी आपको भागीदारी नहीं दिला सकता है। वो एक ही आदमी दिला सकता है जिसका नाम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। अंत में मैं सभी को जोहार और आने वाले नव वर्ष 2026 का शुभकामनाएं देते हैं कि चूंकि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, चूंकि इस राज्य को आगे बढ़ाने में और इस राज्य को मजबूती प्रदान करने में आपकी भी अहम भूमिका होगा। जैसे अविनाश कुमार जी ने आपको पूरा सिस्टम राज्य के विषय में बताया, तो हम चाहेंगे कि आपने भी उसी तरह मजबूती से काम करें और इस राज्य के भविष्य के लिए आप जो है एक अच्छे काम को अंजाम दें और राज्य को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री महोदय श्री संजय प्रसाद यादव जी का। एक बार जोरदार तालियों से पुनः आभार व्यक्त करें माननीय मंत्री महोदय का। आप नव नियुक्तियों के साथ प्रशासन एक नई संस्कृति की ओर बढ़ रहा है, जहां आदेश से अधिक संवाद होगा, जहां अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होगा और जहां शासन दूर नहीं बल्कि सहचर बनेगा। ये संस्कृति ही जिला, प्रखंड और राज्य को अंदर से मजबूत करेगी और बाहरी रूप से उन्नति की ओर ले जाएगी। इसी आशा कामना के साथ सादर निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री महोदय श्री राधा कृष्ण किशोर जी को आपके उद्गाराभिव्यक्ति, आपके संबोधन हेतु जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से। धन्यवाद संचालिका जी। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित राज्य के अत्यंत लोकप्रिय झारखंड के प्रति समर्पित मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी, हमारे मंत्री परिषद के सहयोगी दीपक बिरुआ जी, संजय प्रसाद यादव जी, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, राज्यसभा की सदस्य श्रीमती महुआ मांझी जी, हमारे विधायक साथी श्री राजेश कच्छप जी, श्री जीगा सुशरण होरो जी, श्रीमती सविता महतो जी, श्री सुरेश बैठा जी, श्री संजीव सरदार जी, श्री सुखराम उरांव जी, राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक श्रीमती तदाशा मिश्रा जी और वित्त विभाग के सचिव अध्यक्ष JSSC श्री प्रशांत कुमार जी, इस अवसर पर मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी, अधिकारीगण, सामने बैठे हुए राज्य के विभिन्न विभागों के सम्मानित अध्यक्षगण, सचिवगण और इस अवसर पर यहाँ नियुक्ति पत्र जिनको बांटा जा रहा है, आप सबों को दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत राज्य सरकार की ओर से मैं करता हूं। बहुत ही खुशी का पल है ये। आप यूं समझ सकते हैं कि एक पुत्र को आगे बढ़ते हुए जो खुशी उस परिवार के मुखिया को होती है, आज वही खुशी माननीय हेमंत सोरेन जी को, आपको समाज में स्वावलंबी बनता हुआ देखने पर हो रहा है। हम सभी काफ़ी हर्षित हैं। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपने राज्य के सभी क्षेत्र में रहने वाले, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या फिर पढ़े लिखे नौजवान हो, युवतियां हों, रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। रोजगार उपलब्ध कराना मात्र एक सहायता नहीं है। हम एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट लेटर दे करके हम कोई हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि आप जब नियोजित होने जा रहे हैं तो आपके माध्यम से हमारे राज्य का आर्थिक और सामाजिक न्याय को एक मजबूत आधार भी मिलेगा। भारतीय संविधान भी सभी को जीविकोपार्जन का अधिकार देता है और आपके इस संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बाध्य है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपके जीविकोपार्जन के लिए कैसे आगे मुख्य धारा में लाएं, आपको स्वावलंबी बनाएं। एक चीज़ मैं कह सकता हूं कि अब तक राज्य में जिन सरकारी विभागों में पद रिक्त हैं
वो लगभग 1,60,000 के करीब है और अभी तक लगभग 1,60,000 को छोड़ करके 68,000 रिक्त पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। लेकिन अब आप एक बात सोचें, आपके माध्यम से मैं राज्य के नौजवानों को एक संदेश देना चाहता हूं कि राज्य में सरकारी पद की संख्या मात्र 1,60,000 है। इसकी भी एक सीमा होगी। जब ये पद पूर्ण रूप से भर दिए जाएंगे तो क्या सरकारी नौकरी ही नियोजन का एकमात्र माध्यम हो सकता है? इन बातों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमें दूसरा विकल्प भी ढूंढना पड़ेगा। राज्य के नौजवानों को नियोजन के और मार्ग के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम वित्त मंत्री होने के नाते और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश बराबर हमें प्राप्त होता है कि आप राज्य के बैंकर्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का विकल्प पर आप गंभीरता से विचार करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम आपको बताना चाहेंगे कि इस राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम अंतर्गत 6,06,018 लोगों को 46,027 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। एमएसएमई के अंतर्गत लगभग 14 लाख से अधिक उद्योग स्थापित हुए हैं, जिसमें 50 लाख से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि सरकारी नौकरियां तो सीमित हैं। हमारे राज्य के वैसे नौजवान जो लगभग 3,99,000 तो रजिस्टर्ड हमारे बेरोजगार नौजवानों की संख्या है। इसके अतिरिक्त ये तो रजिस्टर्ड हैं, शहर और गांव में लाखों की संख्या में नौजवान हैं जिसको रोजगार चाहिए। तभी मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं और बड़े ही मन से, बड़े ही हृदय से इस बात को वो पूरा करना चाहते हैं कि आप दूसरा विकल्प भी चुनें और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में हमारे युवा पीढ़ी एक आदर्श के रूप में इन विकल्पों को चुनें और जीविकोपार्जन के लिए आप आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने कहा कि मछली पालन में 1,28,000 लोगों को रोजगार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा वर्तमान में दिया जा रहा है। और इसी तरह पशुधन विकास योजना के माध्यम से 1 लाख है तो प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति भी कम है। गांव में जो प्रति व्यक्ति प्रति माह जो क्रय शक्ति है वो लगभग 3,000 प्रति माह है और शहरी क्षेत्र में 5,000 है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं संजीदगी और गंभीरता से कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का ये लक्ष्य है कि ये जो परचेजिंग कैपेसिटी है, क्रय करने की शक्ति है, वो बढ़ाया जाए। और वो तभी बढ़ेगा जब हम अपने राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएं, चाहे वो उपक्रम के माध्यम से हो, सरकारी नौकरी में नियुक्ति के माध्यम से हो, या फिर बैंक से ऋण देने की बात हो और ऋण लेकर के आप छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग की ओर आगे बढ़ें। मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको वित्त मंत्री होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि बैंकर से ऋण लेने में आपको कहीं कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम खनिज आधारित जो उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, चाहे वो बॉक्साइट हो, ग्रेफाइट हो, कोयला हो, कांच हो, आयरन ओर हो। मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट रूप से विधानसभा में भी कहा है कि जो हमारे उद्यमी सामने आना चाहते हो वो सामने आए। राज्य सरकार, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो ऊर्जा लेने की बात हो, पूरा सहयोग राज्य सरकार ऐसे निवेशकों को करना चाहती है। और एक ही लक्ष्य है कि राज्य इस झारखंड में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो, राज्य समृद्धशाली हो, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से हमारा झारखंड आगे बढ़े। और हम एक चीज पर विश्वास करते हैं, हम नाम बदलना नहीं जानते, हम लोगों को काम देना चाहते हैं।
मेरा अभिप्राय आप समझ रहे होंगे। भारत सरकार की तरह हम योजनाओं का नाम नहीं बदलते, हम लोगों को काम देने पर विश्वास करते। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। एक बार पुनः जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं हम सभी माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर जी का जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। आज तो आपकी तालियां रुकने ही नहीं चाहिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हमें मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। उनके कार्यकाल में ये विश्वास पुख्ता हो रहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ऐसे ही हार नहीं मानने वाले हमारे मुख्यमंत्री महोदय स्वयं, और ऐसे ही झारखंड के युवा और ऐसे ही सफल युवाओं को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं अपने विचारों को, अपने अनुभवों को कम समय में साझा करने के लिए। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूं मेबल आयशा कुजूर। मेबल आयशा कुजूर, आप आए और अपने अनुभव साझा करें। जोरदार तालियों से अपने मित्र का स्वागत करें आप सभी। सबों को जोहार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी, झारखंड सरकार के माननीय मंत्रीगण एवं पदाधिकारीगण, सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। मेरे साथ आज नियुक्ति पत्र लेने वाले मेरे मित्रगण, उनके माता पिता और अभिभावकों को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को हमारे सभी मित्रगण की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। महोदय, आपने अपने नेतृत्व में जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा का पारदर्शिता के साथ सफल आयोजन कराया तथा बहुत सारे उतार चढ़ाव की परिस्थिति होने पर भी आपने बहुत सारे गरीब तथा प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया और अपने नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता का परिचय देते हुए हम सभी सफल विद्यार्थियों को आज इस वर्ष की समाप्ति के पूर्व नियुक्ति पत्र प्रदान करके हमारे नव वर्ष के आनंद को कई गुना बढ़ा दिया है। मैं माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनसे हमें हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहकर ऊंचाइयों को हासिल करने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम मेबल कुजूर है, मैं रांची की रहने वाली हूँ। मेरी प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची से हुई। उसके बाद मैंने बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग किया है और अब जेएसएससी सीजीएल में चयन के बाद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद पर नियुक्त हुई हूँ। मेरी जड़ें इस धरती से जुड़ी हैं। ये जंगल, ये पहाड़, ये मिट्टी और हमारी आदिवासी संस्कृति जो हमें सिखाती है सम्मान, सादगी, सामूहिकता और प्रकृति से प्रेम। और मैं अपने इसी पहचान के साथ झारखंड की सेवा में अपना कदम रख रही हूँ। जय झारखंड। जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेबल आयशा कुजूर आपका अपने अनुभव साझा करने के लिए। और अब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में उत्तीर्ण उस सफल अभ्यर्थी को आमंत्रित करती हूं जो आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से आती हैं। आपका नाम है कविता कुमारी पहाड़िया। जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करती हूं कविता कुमारी पहाड़िया को। आपको आमंत्रित करती हूं आपके अनुभव साझा करने के लिए। आइए। जोहार झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, कल्पना मैम, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं मेरे सभी साथियों एवं अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन मेरे जीवन का और आप सभी नवनियुक्त कर्मियों के जीवन का बहुत ही खास और भावनात्मक दिन है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जेएसएससी सीजीएल का नियुक्ति पत्र प्राप्त करना मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जेएसएससी सीजीएल का ये प्रक्रिया एक बहुत ही संघर्षपूर्ण और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद आज हम लोग लड़कर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें शुरू से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और झारखंड सरकार ने हम लोगों का साथ दिया और इसलिए हम अपने सभी साथियों के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार सभी युवाओं को रोजगार देने का जो अवसर प्रदान कर रही है, आज उसका ही लाभ हम सबको मिल रहा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और जेएसएससी का हम सभी अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संथाल परगना के माल पहाड़िया जनजाति से बिलोंग करती हूँ, जहाँ भौतिक सुविधाएं तो दूर, जिंदगी के बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ हमारे झारखंड सरकार की वर्तमान कार्यशील योजनाओं का लाभ हम सबको मिला, जिसका परिणाम है कि आज मैं आप सबके समक्ष स्टेज पे अपना वक्तव्य रख पा रही हूँ। और इस सफलता के पीछे मेरे माता पिता, परिवार और सभी साथियों का बहुत ही योगदान है, जो इस लंबी प्रक्रिया में साथ दिए और आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और अंत में एक बार मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सबों को नववर्ष का इतना यादगार उपहार दिया है। थैंक यू सर। जय झारखंड। धन्यवाद कविता कुमारी पहाड़िया का। और अब आमंत्रित करती हूँ निशा तिग्गा को आपके अनुभव को हम सबके बीच साझा करने हेतु, और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें हम सभी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर, कल्पना सोरेन मैम, सम्मानित अतिथिगण, मंत्रीगण एवं यहाँ उपस्थित सबों को हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। मेरा नाम निशा तिग्गा है। मैं रांची जिले की निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव की स्कूल से हुई है। मेरा चयन अंचल निरीक्षक शाह कानूनगो के पद पर हुआ है। मेरे लिए यह सफ़र इतना आसान नहीं था। मैं विपरीत परिस्थिति में भी रहकर अपनी तैयारी को जारी रखी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। यह क्षण मेरे जीवन के उन सभी संघर्ष परिश्रम का परिणाम है। यह सफलता सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि मेरे माता पिता, मेरे समस्त गुरुजनों और झारखंड सरकार की चयन प्रक्रिया का योगदान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने सालों से लंबित परीक्षा को इतने पारदर्शिता और बेहतर तरीके से कराए, जैसे कि मेरे जैसे हजारों युवाओं का सपना साकार हो पाया। जय झारखंड, जय जोहार, जय हिंद। धन्यवाद निशा तिग्गा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उन्हें आमंत्रित करती हूँ जो 3 बहनों के बीच इकलौते भाई हैं और ऑटो चला रहे हैं। उन्होंने ऑटो चलाया क्योंकि 2019 वर्ष में उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माँ छोटे मोटे काम करके घर चलाती है और वो दिव्यांग है। अनिल रजक, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आज के अवसर पर, आज के भव्य अवसर पर आपके विचारों को साझा करने हेतु। हमारे सरकार के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और इस मंच पर बैठे सभी अतिथि को मैं जोहार करता हूं। मेरा नाम अनिल रजक है। मैं कोडरमा का निवासी हूं। अपना स्कूली शिक्षा कोडरमा जिला से ही किया हूं
उसके बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया 2019 में। उसके बाद मैं ऑटो चला के अपना तैयारी किया। तैयारी करने के बावजूद बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हमको। इसी बीच हमने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया। इस सीजीएल के एग्ज़ाम में मैं जेएसए के पद पर चयनित हुआ हूँ। मैं अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये अपने संघर्ष और लगनशीलता के साथ हमारे राज्य में एग्जाम को संपन्न करवाया। बहुत सारी परिस्थितियों को इन्होंने भी झेला और आज हम लोग को इस मुकाम पे लाके खड़ा किए हैं। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि इसी तरह गरीब मेहनती छात्रों को भी सरकारी नौकरी में चयन होने का मौका मिलेगा। धन्यवाद सर। एक बार फिर से जोरदार तालियों से अपने साथियों का धन्यवाद करें। अनिल रजक अपने विचारों को साझा कर रहे थे और अब वो घड़ी आ चुकी है और भी जोर और भी तेज। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से चयनित नवनियुक्त कर्मचारी जिला, प्रखंड और राज्य तीनों स्तरों पर प्रशासनिक मजबूती की रीढ़ है और ऐसी ही रीढ़ है आप सभी। आप न केवल सरकारी तंत्र को सुदृढ़ बनाएंगे बल्कि विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से जनता तक पहुंचाकर झारखंड को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी के सपनों को साकार करेंगे। सुसंस्कृत झारखंड, बिल्कुल सर्वांगीण विकास से पूरित झारखंड को सफल बनाने हेतु और ऐसे ही प्रगतिशील आप सभी जिनको मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूं और उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंच पर आसीन अतिथिगण आपको सम्मानित करने हेतु, आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु तो सबसे पहले मंच पर आ रहे हैं संतोष वर्मा। और इस बीच मैं बता दूं कि 7 अलग अलग विभागों में ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अभी संतोष वर्मा को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है और आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया गया। रानी गुप्ता को माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। हम सबकी तरफ से लगातार तालियां तो होती रहनी चाहिए। दीपिका कश्यप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, शुभम कुमार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। शुभम कुमार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। जोरदार तालियां, मौन नहीं रहना है, जोरदार तालियां। आलिया अंजुम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, विभाग है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। रंजीत उरांव सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मेबल आयशा कुजूर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और इसके बाद
मेबल आयशा कुजूर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। और इसके बाद मंच पर आएंगे राघवेंद्र कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। और इसके बाद कुमारी नीलम पहाड़िया, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मंच पर आएंगी। कुमारी नीलम पहाड़िया, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, अतिथिगणों के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है आपको। और इसके बाद आएंगे ऋषि राज, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ऋषि राज। और इसके बाद आएंगे ऋषि राज, आपको प्रदान किया जा रहा है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग हेतु नियुक्ति पत्र। और अब कल्याण विभाग हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है नैना मिंज, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, नैना मिंज। कल्याण विभाग में सहायक प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के रूप में नैना मिंज। और अब आएंगे प्रवीण कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, कल्याण विभाग। और इसके बाद खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है रवि कुमार गुप्ता, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में। और इसके बाद निरंजन कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, निरंजन कुमार। और इसके बाद सुस्मिता मरांडी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और इसके बाद आएंगी राजन तिवारी, आपको श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। सुष्मिता मरांडी ग्रहण कर रही है नियुक्ति पत्र प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में। और अभी नियुक्ति पत्र ले रहे हैं राजन तिवारी, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। और इसी विभाग में इसके बाद आ रही है नीलम किरकिट्टा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है आपको। और अब निशा तिग्गा को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग हेतु अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। और अब आ रहे हैं चार्ल्स माल्तो, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, जोरदार तालियां। और अब आएंगी अस्मिता सिंह, कनीय सचिवालय सहायक, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग हेतु आपको प्रशस्त ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अस्मिता सिंह के बाद आ रहे हैं उपेंद्र कुमार रवि, कनीय सचिवालय सहायक, उपेंद्र कुमार रवि। उसके बाद अनिल रजक, कनीय सचिवालय सहायक, अनिल रजक। और इसके बाद जोरदार तालियां। और इसके बाद निशी हशा, कनीय सचिवालय सहायक के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से। और साथ में आशीर्वचन भी, मार्गदर्शन भी। और अब आएंगी कविता कुमारी, कनीय सचिवालय सहायक, कविता कुमारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और अब नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार में जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहे हैं उन्हें आमंत्रित करती हूं। अंजू कुमारी, प्लानिंग असिस्टेंट, अंजू कुमारी, प्लानिंग असिस्टेंट। प्रतीकात्मक तौर पर 26 लोगों को इस भव्य समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, विधायक महोदय और सभी मंच पर आसीन अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
जोरदार तालियों से एक बार हम सभी धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय जिनकी चिंता सदैव, चाहे वो शयन कर रहे हो, चाहे वो जगे हो, चाहे सो रहे हो, और उनकी जो कार्य का क्षेत्र होता है वो आखिरी व्यक्ति। आदिवासी कल्याण, अभी अभी पेसा कानून को दिनांक 23 दिसंबर को मंजूरी मिली। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां। 23 दिसंबर को कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अथक परिश्रम से 25 वर्षों से लंबित पेसा कानून को मंजूरी मिली। जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री महोदय का हम सभी आभार व्यक्त करें। और एक बार अपने अपने कार्ड लहराएं हवा में, जोर से अपने अपने कार्ड जोर से हवा में लहराएं। और ऐसे व्यक्तित्व के लिए क्या कहूं जिनके बारे में कहते हुए शब्द मौन हो जाता है और मौन मुखर हो उठता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी, सादर अनुरोध करती हूं महोदय, आज के अवसर पर आपकी उद्गार अभिव्यक्ति, आपकी शुभकामना और मार्गदर्शन के लिए जोरदार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सबसे पहले आप सभी लोगों को जोहार। मुझे बिल्कुल ये आभास हो रहा है आप लोग कितने खुश हैं, आपके परिवारजन कितने खुश हैं, और जो आपकी इंतजार थी वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। और इस परीक्षा को लेकर क्या क्या चीजों को सामना करना पड़ा वो आप सब लोगों को पता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था ना, नेक इरादा हो तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। और सदैव हमने हमेशा इसका पक्ष रखा कि सरकार के माध्यम से कोई गलत हो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सीजीएल के और जेएसएससी के जो डिपार्टमेंट है हमारे, आपको उम्मीद नहीं है कि आपके इस चुनौती के लिए हमारी सरकार में कितना ज्यादा हमारे पदाधिकारी भी प्रेशर में रहे और विरोधी लोगों का भी वही आलम, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। आप सभी लोगों के साथ साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं जेएसएससी के सभी कर्मचारियों को, खास तौर पर जो प्रशांत जी थे जिन्होंने पूरा प्रयास से, और एसीबी की हमारी पूरी टीम कितने शिद्दत ईमानदारी से चीज़ों को परत दर परत साफ करते हुए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने पक्षों को राज्य की जनता से लेकर न्यायालय तक में रखा। और उसी का परिणाम है कि आज ये चेहरे में मुस्कान है खुश आप लोगों के। और परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद हमारे विद्यार्थियों ने कई बार इधर उधर से मुझे भी संपर्क किया, चलते चलते कहीं मिला कि जल्दी नियुक्ति करा दीजिए सर।
तो हमने कहा कि आप चिंता मत करो, अब पक्ष वक्त हम लोगों के साथ में है और जीत बिल्कुल आप लोगों की पक्की होगी और नियुक्ति भी होगी। समय का तकाजा था कि ये नया साल का उपहार आप लोगों को दिया जा रहा है ताकि आप सब लोग बिल्कुल जो आपके मन में निराशा है वो आपसे नए साल में किसी भी तरीके का वो निराशा ना हो। दो 2019 दिसंबर जब हम सत्ता में आए तब से जो विगत वर्ष के जो हमारे कार्यकाल थे कितना चुनौती भरा था वो किसी से छुपा नहीं है। फिर भी हम लोग रुके नहीं और आप जैसे नौजवानों का विश्वास सहयोग हम पर बना रहा। दोबारा हम लोग सत्ता में आए। अभी सत्ता के बने हुए साल भर ही हुए हैं और आप लोगों ने देखा कि पहले साल में ही हम लोगों ने एक लंबी गाढ़ी लकीर खींचते हुए नौजवानों को अपने सरकार का अंग बनाया। 9,000 से अधिक नौजवानों का इसी मैदान में नियुक्ति पत्र उनको दिया गया। हम लोग राजनीतिक फील्ड के लोग हैं। उस दिन का जो नज़ारा था वैसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। हम लोग सभाएं करते हैं, लोग आते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोगों ने जो हमारे राज्य के स्थापना दिवस के दिन जो नियुक्ति पत्र बांटा वो इतना बड़ा समूह था कि राजनेता सब भी इतना बड़ा समूह इकट्ठा नहीं कर पाता है जितना लोग उस दिन खुशी से नवनियुक्त अभ्यर्थी तो आए ही थे, साथ में माता पिता बेटा बेटी सब जिनकी शादी हो गई, उनका परिवार भी, उनका बच्चा भी, आप लोगों में भी कई लोग। बहुत सारी बातें हैं। आज हमारी नियुक्तियां आप देखेंगे तो वो सारी नियुक्तियों को चुन चुन कर हम लोग कर रहे हैं जो इस राज्य के लोगों से सीधी तरीके से आप लोग को जुड़ना है और राज्य की व्यवस्था को मजबूत करने का एक अहम कड़ी के रूप में भी आप बनते दिखेंगे। कई लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आईआईटी, बीआईटी, पॉलिटेक्निक करके आप लोग यहां आए हैं, बड़ी संख्या है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कार्यशैली में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के बीच में आप सभी लोग वो भाग्यशाली लोग हैं जहां आपको इस राज्य की जनता के लिए सेवा का अवसर मिलेगा। अभी मैं कुछ बच्चों को पूछ रहा था, क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? तो कोई किसान, कोई मजदूर, कोई छोटा मोटा दुकान और कई लोगों का उद्गार तो आप लोगों ने सुना भी। कुछ बच्चियां भी आई, हमने कहा कि मैया सम्मान की योजना ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? तो बोले ले रहे हैं, लेकिन अब उसको बंद करना पड़ेगा।
आप सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी लोगों के लिए नहीं। अब आपको उस काबिल इस राज्य को बनाना है जहां आप ही के तरह आपके आस पड़ोस के लोग अपने पैरों पर खड़ा हों। मेरे पास मैं आंकड़े गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा समय भी लगेगा। हम लोग कहने पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, हम लोग करने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आज आप लोग सुबह से यहां पर आए और हम लोगों को ये कार्यक्रम थोड़ा विलंब से शुरू करना पड़ा। आप सब लोगों को मालूम है राज्य में राष्ट्रपति महोदया यहां आई हुई हैं और आज उनकी वापसी भी थी, तो पूरा सरकारी महकमे हम सब लोग प्रोटोकॉल में रहते हैं। उनके जाने के बाद ही ये कार्यक्रम प्रारंभ हो पाया, इसलिए आप लोग को ज़्यादा विलंब तक रहना पड़ा और मैं बहुत ज़्यादा आप सब लोगों को बोर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, आप लोगों ने इस कहा जाए संघर्ष को जीतने के लिए जो परिस्थिति देखी, हमारे विरोधियों का जो षड्यंत्र देखा और मैंने भी देखा, और वो भी ऐसे षड्यंत्र मेरे सपने में भी नहीं था कि ऐसा भी लोग इतने निचले स्तर पे जाकर के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। चंदा इकट्ठा कर रहे थे क्यूआर कोड से, कोर्ट कचहरी के नाम पर। ऐसा भी होता है, ये हम पहली बार सुने, लेकिन अगली बार ये नहीं सुनेंगे। अगली बार जो ये काम करेगा वो सीधा जेल जाएगा। नौजवान गरीब गुरुआ बच्चों से, और मुझे तो पता चला है कि करोड़ों रुपए का चंदा भी लिया है इन लोगों ने। बताओ, पहचानिए कई सारे ऐसे लोग जो लोग इस तरीके के षड्यंत्र रचते हैं। नए नए होता है ना, चोर पुलिस से एक कदम आगे रहता है, और वो ऐसे ही नया नया आविष्कार कर एकदम वैज्ञानिक तरीके से टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हुए परीक्षा हो रहा है। झारखंड में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, नेपाल में। गजब गजब। और ये सब एक संगठित गिरोह है। विरोधियों ने अपने वक्त में तो ना रोजगार दिया, ना नौकरी दी, और आज हम हर वर्ग के लोग, चाहे गांव के हों, पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, अधिक पढ़े लिखे हों, शहर में रहते हों, सभी के लिए, और आने वाला समय में भी आप नौजवानों के लिए कई दरवाजे हम खोलेंगे। कई सारी नियुक्तियां अभी अलग अलग चरणों में अभी है। अब बताइए, राजस्व निरीक्षक का बहाली, वेटनरी अफसरों की बहाली, शिक्षकों की बहाली, अंचल निरीक्षक सह कानूनगों की बहाली,
ये सारी बहाली हुई, जहां जमीन जायदाद को लेकर आए दिन हुज्जत, इन सभी का बहाली हम लोगों ने किया। पॉलिटेक्निक जैसे शिक्षण संस्थान में पहली बार प्रिंसिपल हम लोगों ने दिया। कई सारे मेडिकल ऑफिसर, कभी 380, कभी 232, कभी 230, अलग अलग चरणों में। एएनएम, जीएनएम का तो गिनती ही नहीं, हजारों की संख्या में। आज लगभग लाखों नौजवानों को आज हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा। और आप सब लोगों को और खुशखबरी बताते हैं, हम लोगों ने विभिन्न बैंकों से ये इकरार भी किया है, हमारे कर्मचारियों का आकस्मिक मौत भी होती है तो उसको 1 करोड़ रुपया बैंक देगी उसके परिवार में। और तो और सिर्फ सरकारी ही नहीं, अनुबंध में भी जो कर्मचारी होगा उसको भी देय होगा। तो सबकी सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता होती है। तो अलग अलग अवसरों से, अलग अलग तरीके से हम इस राज्य को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें। 25 साल का युवा राज है साथियों, और आप सभी नौजवान मिलकर हम सब लोग इस राज को अपने कंधे पे लेकर इतनी तेज रफ्तार के साथ इस राज्य का सर्वांगीण विकास पे लगे ताकि ये राज्य जो पिछड़ा का कलंक लगा रहता है, इसको अग्रणी की पंक्ति में हम लोग खड़ा करें। अभी इसमें बहुत क्षमता है। इस राज्य की क्षमता को किसी ने आका नहीं है अभी तक, लेकिन मैं देख रहा हूं, वो रोशनी मैं देख पा रहा हूं। और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी अब इस राज्य में एक नया और रफ्तार इस राज्य का जो विकास का होगा। कई मायनों में आज चूंकि हम लोग भारत सरकार जो मौजूदा सरकार है उससे अलग है, हम लोग उनके नजर में विरोधी लोग हैं। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, लेकिन सकारात्मक सोच अगर पक्ष का विपक्ष का दोनों का रहे तो देश राष्ट्र का विकास निश्चित है। लेकिन जो लोग विरोधियों को के साथ एक सौतेला व्यवहार करते हैं, आज हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार में बकाया है। मनरेगा जैसे जो गरीब गुरुआ किसान मजदूर के लिए एक योजना थी, उसमें हजारों करोड़ रुपए बकाया। पैसा तो मिला नहीं, लेकिन नाम ठप्पा बदल करके नया नाम को लागू करो, ये काम चालू है। हुआ कुछ नहीं, नाम बदलने का काम पूरी जोर शोर से वर्तमान हमारे विपक्ष के लोग लगे हुए हैं। सामाजिक उन्माद, सामाजिक तनाव, आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक लगभग सभी लोग आप लोग देखते हैं। और आज के दिन में सूचना तंत्र बहुत तेजी से फैलता है और इन सब का भी फायदा हमारे विरोधी लोग लेते हैं। जैसे इस परीक्षा को लेकर तुरंत खबर फैलाओ, तुरंत 100-500 बच्चों को इकट्ठा करो और सरकार के विरोध में मोर्चा खोलो। यही काम उनके अपने राज्यों में जाके देखें।
देखिए अगल बगल राज्यों में वहां पर छात्र छात्राओं के साथ क्या हालत होती है। किसी भी परीक्षा में बिना लाठी डंडा किए कोई काम नहीं होता। मार छात्र छात्राएं पुलिस के डंडों का शिकार हो रहे हैं। परीक्षा तो परीक्षा छोड़िए, त्योहारों का भी वही हालत। हर त्योहार में उन्माद, हर त्योहार में उन्माद। मुझे लगता है अभी वर्तमान कई त्योहार जो हमारे देश में होते हैं, सभी त्योहारों में हमारे विपक्षों की सरकार जहां जहां है, सभी जगह उन्माद फैले। अगर उस नजरिए से देखें तो आज सुख शांति अमन चैन के साथ अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो यह झारखंड ही आगे बढ़ रहा है। रोजगार भी मिल रहा है। मुझे किसी ने कहा, अरे आजकल घर में काम करने के लिए दाई नहीं मिलती, सबको मैया सम्मान चाहिए हो गया। मैंने कहा वो दिन दूर नहीं कि अभी घर में दाई खोज रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उनके यहां बर्तन मांजने के लिए जाने की स्थिति पे आ जाएं। इतनी मजबूत करेंगे इस राज्य के गांव के लोगों को। विदेशों में जाकर रखिए, विदेश में जाकर के दाई नौकर चाकर रख करके देखिए, तब पता चलेगा। यहां उसका गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब कई अभ्यर्थी गरीब परिवार से आते हैं, अपने परिवार के संघर्षों को भूलिएगा नहीं। कल आपके सामने कोई गरीब मजदूर मजबूर इंसान आपके समक्ष खड़ा होगा कोई काम के लिए, तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि हमारा भी वक्त था। आज जैसे आपका वक्त बदला, हो सकता है उसका भी वक्त बदलेगा। इसी सहयोग के साथ आप लोग आगे बढ़े। सरकार पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा है और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबका नया साल बस कुछ ही अब उल्टी गिनती कल से लोग शुरू करेंगे और उसका स्वागत हर्षोल्लास से करें, नए जोश नए ताकत के साथ करें, ताकि आज नियुक्ति पत्र हमने दिया है और हम चाहेंगे कि आप लोग आपकी कार्यशैली, आप जहां भी काम करेंगे, आपके कार्यशैली से हमारी पूरी सरकार की छवि बनती है, बिगड़ती है। ये निर्णय आपको करना है। आपके कार्यशैली से हमें ताकत और बल मिलता है। आपके कार्यशैली से इस राज्य का दिशा और दशा बनता है, बदलता है। आज हमें काफी गर्व महसूस हो रहा है कि आज इस एग्जाम में लगभग 2000 बच्चों को आप सब लोगों को मिला, जिसमें 543 अनुसूचित जनजाति से आते हैं, 486 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति से आते हैं, 209 महिला अभ्यर्थी आते हैं। क्या बात है।
और साथ साथ में जो हमारे दिव्यांग जन के नौजवान हैं, इन्होंने भी बाजी मारी है। लगभग 59 नौजवानों ने, दिव्यांग नौजवानों ने इसमें नौकरी पाई है। कोई कमजोर नहीं होता है साथी, हर मनुष्य, इंसान का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उनमें भी 7 लोग चुने गए। जहां लोग विलुप्त की स्थिति में आ रहे हैं, हमारी सरकार उनको मुख्य धारा में ला के जोड़ते हुए उसको और उसके समाज को आगे बढ़ाने का हर प्रयास कर रही है। इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड। जोरदार तालियों से धन्यवाद करें, और भी जोरदार तालियों से। और अपने अपने फोल्डर को हवा में लहराते हुए हम अपनी उत्साह, खुशियों, आदर, सम्मान को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर आसीन सभी अतिथि गणों तक पहुंचाएं। और भी जोरों से, और भी जोरों से बहुत बहुत धन्यवाद करती है जनता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके संबोधन, आपके आशीर्वचन हेतु। और साथ ही ये कहते हुए कि नव वर्ष का उपहार सरकारी नौकरी लगातार कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंच पर आसीन अतिथि गणों से सविनय निवेदन, सामने लगी हुई कुर्सियों पर स्थान ग्रहण कर आज के दिन